इस्लामाबाद की मकामी अदालत में खावर मानिका पर तहरीक इंसाफ के वकला का हमला, तशद्दुद किया और थप्पड़ मारे। दीगर वकीलों ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर को बमुश्किल हमलावरों से बचाया। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज भी ना सुनाया जा सका। सजा के खिलाफ अपीलें दूसरी अदालत मुंतकिल की जाएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफी है। ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है। खावर मानिका ने बहुत गैर अखलाकी गुफ्तगू की। जज पर केस ना सुनने के लिए दबाव डाला गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का इल्जाम, खावर मानिका की जुबान अदालती आदाब के मनाफी थी। जज को खावर मानिका को रोक देना चाहिए था। शिबली फराज की गुफ्तगू, सियासी केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंसाफ जरूर मिलेगा। बानी पीटीआई जल्द अवाम में होंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ पर उम्मीद। साइफर और इद्दत केस क्रैश हो चुके, कोशिश की जा रही है बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखा जाए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का दावा, तोशाखाना केस में एक और मुकदमा बनाने की तैयारियों का इल्जाम लगा दिया। दौरान इद्दत निकाह केस में अंदरूनी खाना दबाव के सबब वकील को कहा केस को दोबारा बयान किया जाए। सब पर वाज़ेह हो गया तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस झूठ पर मबनी था। रऊफ हसन की गुफ्तगू। बहरिया टाउन रावलपिंडी में छापे के दौरान नैब अलकादिर ट्रस्ट से मुतालिक मतलूबा रिकॉर्ड हासिल करने में नाकाम। इंतजामिया को छापे की पहले से इत्तला मिल गई, नैब जराए का दावा। ऐसे मुल्क तोड़ अनासर जो हैं, जो मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, मुल्क के खिलाफ जो एक एजेंडा और तहरीक चलाए में हैं, इनके खिलाफ गद्दारी के केसेस आप देखेंगे कि यह हुकूमत लेके आएगी। खा वो बानी पीटीआई हों, खा उनके आगे उस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हों जो मुल्क तोड़ने की तहरीक चलाए में हैं, ऐसे अनासर को ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत कमजोर नहीं, बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराएंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमती मुशीर कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील और दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई ने जो कर दिखाया ऐसा भारत भी नहीं कर सका। शेख मुजीबुर रहमान की बात करने वाले बताएंगे आपको कौन फंडिंग कर रहा है। लीगी रहनुमाओं का सवाल वाजे किया, अफवाज पाकिस्तान होते हुए कोई इसे तोड़ नहीं सकता। इल्जाम लगाया दोबारा इक्तदार में आने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वो पाकिस्तान के जो नामवर हस्तियां हैं, उन्होंने इमरान खान के बारे में उसकी लॉन्चिंग से पहले की ये पेशन गोया की थी कि इसको कोई मुल्क लॉन्च करना चाह रहे हैं और इसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ है। बानी पीटीआई को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। उनकी लड़ाई सियासी जमातों और इदारों से नहीं, पाकिस्तान से है। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट अडयाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। अटॉर्नी जनरल ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद फरहाद गिरफ्तार और धीर कोर्ट आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने थाना रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। अहमद फरहाद के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में आज सुबह दर्ज की गई FIR सामने आ गई। कहरे सरकार में मुदाखलत, पुलिस से बदतमीजी और तल्ख कलामी के इल्जामात लगाए गए। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कायम मकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से जारी करदा नैब ऑर्डिनेंस को खिलाफ आईन करार दे दिया। इक़दाम पार्लिमानी निज़ाम की कमजोरी का सबब करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को फोन कॉल और डेटा तक रसाई के इस्तेमाल से रोक दिया। कंपनीज के आलात गैर कानूनी सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हुए तो उन पर जिम्मेदारी आयद होगी। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में बजट पर मुशावरती इजलास। वफाकी वज़रा, पार्टी की सीनियर क़यादत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीक। कराची चलता है तो मुल्क पलता है, शहर में काम होगा तो पूरे मुल्क को फायदा होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का बच्चों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हलका NA 47 से MNA तारिक फजल चौधरी को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका। तारिक फजल चौधरी 5 जून तक फॉर्म 45, 46 और 47 बयाने हलफी के साथ जमा कराएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हुक्म। नए माली साल के आगाज पर बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर कल नेपरा में समाअत होगी। CPPA ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में इजाफा मांग लिया।
बिजली महंगी होने का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में सूरज कहर ढाने लगा। अंदरूनी सिंध शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। बावस अजला में मुसलसल 7वें रोज दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू में पारा 51 डिग्री तक पहुंच गया। लाड़काना और रहीम यार खान में पारा 48 डिग्री को छू गया। जामशोरों के इलाके मानचंद में ही स्ट्रोक 2 भाइयों की जान ले गया। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 1 जून से पंजाब में तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लंडी कोतल में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन के तमाम डोमेस्टिक और कमर्शियल फीडर्स बंद कर दिए। मुतालिबात मानने तक पूरे लंडी कोतल की बिजली मुअत्तल रखने का ऐलान। मुजाहिरीन का कम अज कम 6 घंटे बिजली फराहमी के तहरीरी मुआहदे को यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची में शदीद गर्मी के दौरान मैट्रिक के इम्तिहानात जगह न होने पर बरामदे को क्लासरूम बना दिया गया। पंखे न होने की वजह से तलबा की हालत गैर हो गई और गर्मी की शिद्दत से एक तालिबा बेहोश भी हो गई। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज ने गर्मी की वजह से पर्चे आगे बढ़ाए थे, लेकिन शदीद गर्मी वाले दिन ही पर्चा रख दिया गया। भारत के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दिल्ली में भी गजब की गर्मी, पारा 49 डिग्री तक जा पहुंचा। रवां माह हीट वेव से 32 अफराद जान से हाथ धो बैठे। राजस्थान में भी हीट वेव से मुतासरा अफराद की तादाद 3600 से जायद हो गई। वाशक में तेज रफ्तारी के बाइस बस खाई में जा गिरी। 28 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 22 मुसाफिर जख्मी। बदकिस्मत बस तुर्बत से क्वेटा जा रही थी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से 9 जख्मियों और 13 मैयतों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। पेशावर के इलाके सरबंद में नामालूम अफराद ने फायर खोल दिए। फायरिंग से ASI जाँ बहक और राहगीर जख्मी। मकतूल हयाताबाद में तैनात था। मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पर जा रहा था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हाजी अकबर की नमाज जनाजा अदा। IG अख्तर हयात, CCPO सैयद अशफाक और दीगर हुकाम और लवाहिकीन की शिरकत। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अमीर जमात इस्लामी ने गाजा में फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। 31 मई को मुल्क गिर यौम एहतजाज और 2 जून को कराची में गाजा मिलियन मार्च होगा। पाकिस्तान हमास हुकूमत तस्लीम करे। हुकूमत इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे दें कि बहुत हो गया। हाफिज महमूद रहमान का मुतालबा। सहूनी अफवाज के मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज में शिद्दत। मुजाहिरीन ने मैक्सिको सिटी में इसराइली सिफारत खाने को आग लगा दी। व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। पेरिस में पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग। जर्मनी और इटली में भी मुजाहिरे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक बार फिर फलस्तीनी बच्चों के हक में आवाज बुलंद कर दी। राफा पर हमला जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। फलस्तीनी बच्चों और खवातीन का कत्लेआम रोकने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तान अमन मिशन में सबसे ज्यादा फौजी भिजवाने वाला मुल्क बन गया। तमाम बर्रे आज़मों के 29 ममालिक में 2 लाख से जायद पाक फौज के जवान तैनात। अमन मिशन में तैनात पाकिस्तानी खवातीन ने भी मुल्क का नाम बुलंद किया। 2020 में कांगो में तैनात पाकिस्तानी खवातीन पर मुश्तमिल अमन दस्ते को बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल से नवाजा गया। कराची के कलमा चौक पर बनाई कई फीट तवील स्ट्रक्चर रिक्शे और कार पर गिरने की फुटेज सामने आ गई। वाकई में रिक्शा ड्राइवर जख्मी हुआ था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपए फी लीटर तक कमी होने का इम्कान। वजारत खजाना की मुल्क में महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई। रवा माह महंगाई 13 से 14% तक रहने का इम्कान। वजारत खजाना ने माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। श्रीलंका में साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 4 कौमी खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हूर फवाद, शायान फारूक, अब्दुल खान और अब्बास अमजद शामिल। चारों कौमी खिलाड़ियों का मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से होगा।